हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे एग्जाम डाउट चैनल पे। मैं आपके साथ आज डिस्कस करने जा रहा हूँ फिजिक्स की क्वेश्चन के जो टीसीएस में सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं ग्रुप डी में। ये उन लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है जो ग्रुप डी की तैयारी जी जान से कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए हम आगे क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। चलिए हम देखते हैं 51 नंबर क्वेश्चन। कूलम्ब का एसआई मात्रा क्या होता है? कूलम्ब का एसआई का क्या है? मैं पहले भी ये क्वेश्चन को मैं बहुत बार डिस्कस कर चुका हूँ। यानी दोस्तों देख रहे हैं आपकी जो ग्रुप डी में रिपीटेशन हो रहा है, ये बहुत अच्छी खबर है। ठीक है, तो आप जितना ज़्यादा रिपीटेशन होगा उतना ज़्यादा फायदा होगा। तो चलिए, कूलम्ब के एसआई मात्रा क्या है? ए प्रतिरोध, बी विद्युत प्रवाह, सी विभवांतर और डी विद्युत आवेश। तो आपका ऑप्शन है विद्युत आवेश। कूलम्ब का एसआई मात्रा क्या है? विद्युत आवेश। चलिए हम आते हैं 52 नंबर क्वेश्चन में। दाब का एसआई क्या है? ए पास्कल, बी जूल, सी न्यूटन, डी डाइन। तो आपका सही आंसर है ए पास्कल। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 53 पे आते हैं। सॉरी 53 नहीं, 54। ठीक है, 54 में त्वरण का एसआई इकाई क्या है? त्वरण का एसआई इकाई क्या है? तो मैंने दोस्तों पहले ही बताया था कि त्वरण का मात्रा क्या होता है। तो सी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, चलिए हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 55 में। संवेग का एसआई पद्धति क्या होता है? संवेग का एसआई पद्धति मतलब संवेग का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों? मास इनटू वेलोसिटी। ठीक है, तो संवेग का मात्रा क्या होता है? फॉर्मूला क्या होता है? मास इनटू वेलोसिटी। मास का क्या होता है? केजी, और वेलोसिटी का होता है मीटर पर सेकेंड। तो केजी मीटर पर सेकेंड। सही आंसर आपका होता है दोस्तों बी, केजी मीटर पर सेकेंड। चलिए हम आते हैं 56 में। तो निम्न में से कौन सा तापमान का एसआई मात्रा है? ये बहुत इजी क्वेश्चन है। ए डिग्री, बी सेल्सियस, या सी फ़ारेनहाइट, या डी केल्विन। तो आपका सही आंसर है दोस्तों डी केल्विन। सही आंसर आता है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 57। न्यूटन मीटर स्क्वायर अंतर्राष्ट्रीय इकाई किसका होता है? ठीक है, तो ए बल का, बी प्रणोद, सी संवेग, या डी दाब। ठीक है, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर किसका होता है? प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों? फोर्स बाय एरिया। ठीक है, सबसे पहले प्रेशर का फॉर्मूला हम लिख लेते हैं कि प्रेशर का फॉर्मूला, ताकि आसानी हो जाए हमको निकालना। प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स बाय एरिया। तो फोर्स क्या होता है? न्यूटन, एरिया क्या होता है? मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे न्यूटन मीटर स्क्वायर किसका दोस्तों? प्रेशर का है। ठीक है, सही आंसर होता है डी दाब। भार का 8 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। भार का एसआई इकाई क्या है? ठीक है, तो भार का एसआई इकाई क्या है दोस्तों? ए दाब, बी प्रणोद, सी बल, या डी द्रव्यमान। तो आपका नंबर सी बल सही आंसर होता है। क्वेश्चन नंबर 59 में आते हैं। आवेश का एसआई इकाई क्या है? तो दोस्तों आवेश का आप बता सकते हैं, मैं बहुत बार रिपीट है, आप मुझे कमेंट करिए क्या होगा। ठीक है, निम्न में से किस राशि के लिए मात्रा नहीं होती है? मतलब कौन सी राशि जो मात्रा नहीं है? तो मैंने दोस्तों पहले ही बताया कि जिस कि अगर अपेक्षित लग जाए तो उसका कोई यूनिट नहीं होता है। ठीक है, तो बल का तो न्यूटन होता ही है, संवेग का मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, घनत्व केजी मीटर पर सेकंड क्यूब होता है। ठीक है, तो अपेक्षित घनत्व का कोई मात्रा नहीं होता। ऑप्शन नंबर सी। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 62 पे। निम्न में से कौन सा युग्म इकाई समान नहीं होता है? ठीक है, समान नहीं होता, ये बात याद रखिए, समान नहीं होता है। तो ए चाल और वेग, बी कार्य, सी दूरी और विस्थापन, और डी बल और दाब। तो आपका सही आंसर होता है बल और दाब। बल और दाब क्या होता है? दोनों अलग अलग होता है। बल का क्या होता है? न्यूटन, और दाब का होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो दोनों का राशि क्या होता है? अलग अलग होता है। अगर हम कार्य और ऊर्जा को बोले तो दोनों का क्या होता है? सेम होता है, जूल होता है। दूरी और विस्थापन का बोले तो दोनों क्या होता है? मीटर ही होता है। चाल और वेग का बात करें तो मीटर पर सेकेंड होता है दोनों। ठीक है, तो ये आपका सही आंसर हो गया डी बल और दाब।
क्वेश्चन नंबर 63 ओम मीटर, ठीक है। ओम मीटर, तो ओम मीटर मैंने पहले ही बता चुका दोस्तों, प्रतिरोधकता का होता है, ठीक है। 64 एसआई का एम्पियर है, किसका एम्पियर है, तो ये पहले मैं बता चुका, बहुत इजी क्वेश्चन। विद्युत धारा, विद्युत धारा का क्या होता है दोस्तों, एम्पियर होता है, ठीक है। अब आते हैं 65 में, मंदता का अंतर्राष्ट्रीय एसआई का क्या है, मंदता, ठीक है। मंदता जिसको बोलते हैं हम लोग क्या, त्वरण भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो एक्सेलरेशन का क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ एक्सेलरेशन का। अब आते हैं 66 में, निम्नलिखित में किन युग्म एसआई इकाई समान है। अब समान हमको बताना है, इसमें समान नहीं बताना था, इसमें समान है बताना है, ठीक है। तो युग्म समान है, तो बल और दूरी, इसका न्यूटन होता है, इसका मीटर होता है, तो ये तो होगा नहीं। क्वेश्चन नंबर बी में संवेग का क्या होता है दोस्तों, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर मास इंटू वेलोसिटी, यानी मीटर पर सेकेंड या न्यूटन, इसका भी नहीं होता। बल और दाब नहीं होगा, न्यूटन और न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। और डी कार्य और ऊर्जा क्या होता है, जूल होता है, मतलब दोनों का यूनिट क्या होता है, जूल होता है, मतलब ये समान है। अब आते क्वेश्चन नंबर 69 में, 69 में क्या है, विभवांतर का एसआई इकाई क्या है, विभवांतर, ठीक है दोस्तों। क्या बोल रहे, विभवांतर का एसआई इकाई क्या है, तो ये पहले भी डिस्कस कर चुका, ए एम्पियर, बी कूलम, सी वोल्ट या डी ओम। तो सही आंसर होता है आपका सी वोल्ट। विद्युत धारा, ठीक है, विद्युत धारा का अंतर्राष्ट्रीय एसआई इकाई क्या है, विद्युत धारा को क्या बोले, ए ओम मीटर, बी एम्पियर, सी वोल्ट या डी ओम। तो विद्युत धारा का पहले ही बता चुका हूँ, एम्पियर होता है, ठीक है। अब आता है तरंग दैर्घ्य, तरंग दैर्घ्य का एसआई मात्रा क्या होता है, ए हर्ज, बी किलोग्राम, सी सेकेंड या डी मीटर। तो तरंग दैर्घ्य का एसआई मात्रा क्या होता है, मीटर होता है, क्योंकि हर्ज जो होता है दोस्तों साउंड का होता है, ठीक है। अब आते हैं 72 में, इनमें से कौन सा ऐसा का मोल इकाई का प्रतीक है, मोल का, मोल प्रतीक मोल का होता है, तो मोल का क्या होता है, मोल ही होता है, ठीक है। आते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 74 में, माफ़ करिएगा दोस्तों सही से नज़र नहीं आ रहा। आते हैं 74 में, 74 क्या बोला, मात्रा कूलम सेकेंड है, ठीक है, मात्रा कूलम सेकेंड है। तो ए जूल, बी एम्पियर, सी वोल्ट या डी सेकेंड। तो बी क्या हो जाता है, एम्पियर। तरंग वेग का एसआई मात्रा क्या होता है, तरंग वेग का एसआई मात्रा क्या होता है, तरंग वेग का एसआई मात्रा मीटर प्रति सेकेंड होता है। ध्वनि प्रदूषण किससे नापते हैं, ये बहुत इजी है क्वेश्चन। ध्वनि प्रदूषण किससे मापा जाता है, ए डेसिबल, बी जूल, सी एम्पियर, डी ओम। तो क्या होगा आंसर, डेसिबल। आते क्वेश्चन नंबर 77 में, ध्वनि की प्रबलता मापी जा सकती है, ए प्रतिध्वनि, बी आवृत्ति, सी डेसिबल या डी हर्ज। तो सी डेसिबल नापा जाता है, ठीक है। आज दोस्तों इतना ही, ठीक है। मैं नेक्स्ट वीडियो मिलूँगा जो पूरे 100 क्वेश्चन का कंप्लीट करा दूंगा। जिन लोगों ने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, ताकि नेक्स्ट वीडियो आपको अच्छे